आज का ये सिंगल वीडियो आपकी टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर कर देगा। हमारा डिस्कशन होगा 3 पॉइंट्स के अराउंड। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, हमें कितना लेना चाहिए और हमें वो कहां पे हेल्प कर सकता है। सेकेंड पॉइंट में हम कवर करेंगे कौन से पॉइंट्स को आपको सेलेक्ट करने में कि कौन सा है बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कंसिडर करना चाहिए। टोटल 5 पॉइंट्स की बात करेंगे। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक की जो यूजुअली कई बार हमारे ब्रोकर के थ्रू या फिर इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू जिसके थ्रू हम बाय करते हैं वो कोई मिस्टेक कर जाता है, या फिर कई बार हमारी केयरलेसनेस की वजह से कुछ मिस्टेक हो जाती है और बाद में हमारी फैमिली को बहुत सहना पड़ता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। इस वीडियो के बाद मार्क माय कमिटमेंट, आप खुद घर बैठे अपने टर्म इंश्योरेंस का सिलेक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस को बहुत सिंपल लैंग्वेज में कवर करते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कवरेज प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर टर्म के लिए। अब वो कितना टर्म होगा, ऑब्वियसली जो भी इंश्योरेंस बाय कर रहा है उन्हें सेलेक्ट करना होता है। हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन होता है व्हाट इफ आई एम नॉट देयर, मेरी फैमिली का क्या होगा। बस वही सॉल्यूशन आपको दे देता है टर्म इंश्योरेंस। एक्सट्रीम सिचुएशन कभी हमारे साथ हो जाए तो हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये टर्म इंश्योरेंस हमें लेना होता है। कितना लेना होता है? मिनिमम होता है कि जितनी हमारी एनुअल सैलरी है या फिर इनकम है उसका 10 टाइम्स, और यूजुअली हमें लेना चाहिए अपनी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स। ये हो गया है बेसिक अबाउट टर्म इंश्योरेंस। अब सबसे अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान किस तरीके से सेलेक्ट करा जाए, 5 पॉइंट्स को कवर करते हैं। पहला पॉइंट, जिस भी कंपनी का हम टर्म इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं उसमें एक्चुअली पिछले 1 साल में या पिछले 2 साल में कितने नंबर ऑफ क्लेम्स आए हैं, प्लस हमें यह भी देखना है कि उन क्लेम्स का अमाउंट क्या है। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें सिर्फ इतना सा पता चलेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई नई नई सी कंपनी आई है जिसमें बाकी सारे पॉइंटर्स तो अच्छे लग रहे हैं पर वो कंपनी ही बहुत छोटी है कि उसको टोटल क्लेम ही पिछले 1 साल में 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ का आया था। छोटी कंपनी को हम यूजुअली अवॉइड कर देते हैं। इस पहले फिल्टर में आप आराम से लगा सकते हैं कि एटलीस्ट हमारी कंपनी के पास ज्यादा नहीं तो 7,000 8,000 या मिनिमम 10,000 से ऊपर क्लेम आने चाहिए पिछले 1 साल में। क्लेम 10,000 आए तो ऑब्वियसली पॉलिसीज उससे काफी ज्यादा होने वाली है। साथ ही साथ हमें यह भी लगा देना चाहिए कि हमारी कंपनी का टोटल क्लेम का अमाउंट एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 1,000 करोड़ के तो ऊपर का होना चाहिए। यह हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हमारी कंपनी में काफी सारे और भी लोग हैं जिन्होंने ले रखा है और कभी कुछ दिक्कत आई तो कंपनी के पास सफिशिएंट बैकिंग हो चुकी है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। हमें यह देखना है कि हमारी कंपनी के पास कितने क्लेम आए, उसमें से हमारी कंपनी ने कितने क्लेम को सेटल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंपनी के पास 1,000 क्लेम आए और उस 1,000 क्लेम में से हमारी कंपनी ने 900 क्लेम को सेटल कर दिया तो हमारी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया 90% का। मिनिमम, ज्यादा नहीं तो मिनिमम हमें 95% से ऊपर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो। यह हमें क्या बताता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कंपनी छोटे छोटे क्लेम तो सारे पास कर रही है पर अमाउंट में बड़े बड़े क्लेम रिजेक्ट कर रही है। यह रेशियो आपको बताता है कि आपकी कंपनी के पास 1 साल में कितना क्लेम आया, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया। 1,000 करोड़ का क्लेम आया, उसके अगेंस्ट में 900 करोड़ के क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए, मतलब हमारी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो चुका है 90% का। इसी तरीके से हमें देखना है कि जिस भी कंपनी का हम टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो एटलीस्ट 90% से तो ऊपर हो, और जैसे कोविड की जैसे एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तो एटलीस्ट 80% से ऊपर तो होना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट, क्लेम रिजेक्शन रेशियो। कितने क्लेम ऐसे थे जो आए और अपफ्रंटली कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। सपोज करते हैं कंपनी के पास 100 क्लेम आए, उसमें से 2 क्लेम कंपनी ने अपफ्रंट रिजेक्ट कर दिए तो वो हो चुका है क्लेम रिजेक्शन रेशियो। हमें यूजुअली इंश्योर करना है कि हमारी कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो 2% से कम हो। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आ जाएगा कि कई बार कंपनी का आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो मिलेगा 95% का, क्लेम रिजेक्शन रेशियो मिलेगा 2% का। आप बोलोगे कि भैया वो बाकी क्लेम्स का क्या हुआ? वो हो सकता है प्रोसेस में हो, उसका अभी कोई भी डिसीजन नहीं आया हो, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो। ये क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी बड़े बड़े क्लेम्स को अपफ्रंट ही रिजेक्ट कर देती है।
हमें ये देखना है कि सपोज करते हैं हमारी कंपनी के पास 100 करोड़ का क्लेम आया पिछले एक साल में, उसमें से कितना क्लेम अमाउंट वाइज कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। 2 करोड़ रिजेक्ट कर दिया है तो क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 2% का। कहां तक हम मान लेंगे? अगर हमारी कंपनी का क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो 5% से नीचे है, वहां तक हम मान लेंगे। कई बार क्या होगा, एक आपको सीक्रेट ट्रिक बताता हूं। कुछ ऐसी भी बड़ी कंपनीज होगी जब आप एक्चुअली कंपनी का जाके एनालिसिस करोगे, जहां पे पर क्लेम का अमाउंट, मतलब जितना पर क्लेम का अमाउंट आ रहा है वो काफी कम होगा, तो उन केसेस में क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो भी कम हो जाएगा। पर यह आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है कंपनी के पास एवरेज क्लेम का अमाउंट वर्सेस हमें कंपेयर करना है कि क्या है रिजेक्शन के रेशियोज। ये चीज ध्यान रखिएगा। 5 पॉइंट्स को हम कवर कर चुके हैं। नंबर ऑफ पॉलिसीज, अमाउंट ऑफ पॉलिसी चेक करना है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का रेशियो, क्लेम रिजेक्शन रेशियो, क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो। ये 5 फिल्टर लगाते ही फिल्टर पे पॉइंट्स के लगाने हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया है। आपके पास आ चुका होगा आपका पसंद का टर्म इंश्योरेंस प्लान। अब इससे पहले कि हम आगे जाए और ऐसे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें जिसकी वजह से आपका टर्म इंश्योरेंस क्लेम या तो रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है, अगर आप अपना खुद का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं और कंपेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिसी बाजार का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप 20 से ऊपर कंपनीज के अपने आप जाके खुद टर्म इंश्योरेंस प्लान को स्टडी कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे वो टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। प्लस जिस समय आप ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस बाय करते हैं, काफी सारे केसेस में आपको इवन 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, क्योंकि सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन होती है। यहां पे आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी मिल जाता है पॉलिसी बाजार की तरफ से। जो बाकी सारे पॉइंटर्स होते हैं, जैसे कि जिस समय आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उसका आपको एटीसी का डिडक्शन अपने आप मिल जाएगा। 80 इयर्स तक की पॉलिसी आप आराम से ले सकते हैं। इवन आपके पास काफी सारी कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज भी मिल जाती है, बट ये पहले 5 पॉइंटर्स को ध्यान रखते हुए अपनी पॉलिसी को चूज करिएगा। ऑनलाइन लेना चाहते हैं, पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं 5 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला, कवरेज। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी टर्म इंश्योरेंस प्लान आप ले रहे हैं उसका कवरेज प्रॉपर हो। हमेशा जो भी आपको एडिशनल राइडर ऐड करने हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ ऐड करिए। कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ राइडर ऐड यूजुअली मत करिएगा। ऐसा क्यों? टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आपने आज फिक्स कर लिया वो आपके लिए फिक्स हो गया है लाइफ लॉन्ग। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी एज के साथ बढ़ता जाता है, तो कभी भी आपको क्रिटिकल इलनेस का राइडर, एक्सीडेंटल राइडर लगाना है तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ अप्लाई कर दीजिएगा। सेकेंड, जितनी यंग एज में आप टर्म इंश्योरेंस को बाय करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। कॉस्ट भी आपको कम मिलेगी और अपनी कॉस्ट को आप लाइफ लॉन्ग हमेशा लॉक इन कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरत पड़े, स्पेशली अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है, उसको छुपाइएगा मत, और अगर आपको जरूरत पड़े कि कोई मेडिकल टेस्ट देने की जरूरत है, दे दीजिएगा, वहां पे घबराइएगा बिल्कुल भी मत। कई बार हम कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज या पॉइंट को छुपा लेते हैं प्रीमियम को कम करने के लिए, और बाद में क्लेम के समय आपकी फैमिली को दिक्कत आती है। यह काम कभी भी मत करेगा। फोर्थ पॉइंट, होता क्या है, हमने बहुत जल्दी एज में ले तो लिया टर्म इंश्योरेंस प्लान, पर हमने उसको लैप्स होने दे दिया 5 साल 7 साल बाद। क्या यूज हुआ उस जल्दी प्लान लेने का? हमेशा इंश्योर कीजिए, या तो आप ऑटो डेबिट लगा दीजिए अपने बैंक से, ताकि कभी भी आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान अननेसेसरी रिजेक्ट या फिर लैप्स ना हो जाए। फाइनल पॉइंट, प्रॉपर टर्म का लीजिए टर्म इंश्योरेंस प्लान। कई बार मैं देखता हूं कुछ लोग 50-55 ईयर्स तक का ही लेते हैं टर्म प्लान। मिनिमम आपका 65 ईयर से लेके 70 ईयर्स का टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली अगर आपको कुछ होना भी है, आपकी फैमिली को आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट भी है, तो उसी समय होगी जब आप लेटर एज में होंगे। यूजुअली कुछ केसेस में हो सकता है पहले जरूरत पड़ जाए, बट यूजुअली मोर ऑफन देन नॉट आपको अपने टर्म इंश्योरेंस के रिक्वायरमेंट 55 ईयर्स के बाद ही पड़ने वाली है, तो इसलिए प्रॉपर टर्म का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना जरूरी है। यह हो चुका है ए डिटेल्ड वीडियो ऑन टर्म इंश्योरेंस प्लान। अब आप अपने आप घर बैठे भी चूज कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान को। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस डिटेल में बता दिया है। पॉलिसी बाजार को कंसीडर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।